बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू में जब मैंने गुड़ वाले चावल बनाना सीखा तो चावल इतने सख्त और कड़क हो जाते थे, खिले खिले चावल नहीं थे बनते, या फिर हत्ता कि क्या होता था कि चावल बर्तन के नीचे चिपक कर जल जाते थे। घी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तब भी मसला, घी कम पड़ जाए तब भी चावल रूखे रूखे बनते हैं, खाने में मज़ा नहीं आता। कितने चावल में कितना गुड़ डालना चाहिए, कौन सा गुड़ डालना चाहिए, सारी डिटेल आज की इस रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आधा किलो चावल के साथ आज की ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खुले बर्तन में आपने खुला पानी लेना है। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए यहाँ पर एक बादियान का फूल और 6 अदद लौंगे डाल दी हैं। 2 खाने के चम्मच तेल डाल दिया है ताकि चावल उबलने के टाइम पर चिपके नहीं आपस में। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो सेला चावल लिए थे। आप चाहें तो सिंपल बासमती चावल से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चावल सेला चावल हैं तो आप 2 घंटे भिगोइएगा, बासमती चावल हैं तो आप 40 मिनट तक लाजमी भिगोइएगा। चावलों को तेज़ आंच पर पकाया जाता है, बगैर ढके इनको आपने पकाना है। और मीठे चावल कोई भी हों, गुड़ वाले हों, जर्दा हो, मतंजन हो, इनको 100% बॉयल किया जाता है, एक कन्नी आपने नहीं छोड़ना। तो चावलों में से पानी मैंने हटा लिया है। यहाँ पर मैं देसी गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ वाले चावल का कलर डिपेंड करता है कि गुड़ का कलर कैसा होगा। तो आप ब्राउन कलर का गुड़ लीजिए, बहुत ही जायकेदार और मज़े का ये देसी गुड़ होता है। गुड़ को मैंने एक सॉस पैन में डाल दिया है और देखें सिर्फ आधा गिलास पानी का मैंने शामिल किया है। ये नहीं कि भर भर के 2 गिलास आपने पानी के डाल दिए। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगी तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बस ये फ्लेम ऑन कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छा खासा जोश आ चुका है। अब ये नहीं करना कि आपने गुड़ के मेल्ट होने तक पानी को पकाते रहना है। बस उबाल आ जाए 2 मिनट आप पकाइएगा, उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि स्पैचुला की मदद से ही आप ये गुड़ को तोड़ तोड़ कर पीस कर आपने इस शीरे में मिक्स कर देना है। बस जी, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अच्छा जी, गुड़ वाले चावल या मीठे चावल जो भी हों वो घी में बनाए जाते हैं जिससे इनका टेस्ट बढ़ जाता है। हर चीज़ को बनाने के लिए एक स्पेशल मसाले होते हैं। इसी तरह गुड़ वाले चावल बनाने के लिए 2 चीज़ें लाजमी डाली जाती हैं। एक छोटा चम्मच सौंफ का और 3 से 4 हरी इलायची। इनके बगैर गुड़ वाले चावल बनना नामुमकिन है। अच्छे से इनकी खुशबू आने तक आपने तेल में इनको कड़कड़ा लेना है। शीरे को छान कर आपने तेल में घी में डाल देना है। अच्छा जी, जब आप शीरे को घी में डाल रहे हो ना तो चूल्हा बंद कर दीजिएगा, वरना छींटे आपके ऊपर पड़ सकती हैं। अच्छे से घी को और शीरे को मिक्स किया, इसके बाद आपने बॉयल किए हुए चावल इस शीरे में डाल देने हैं और आपने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। अच्छा जी, देखें जब हमने गुड़ को मेल्ट किया पानी में, हमने सिर्फ आधा गिलास पानी का डाला था। अब वो आधा गिलास क्यों डाला था मैं आपको बताती हूँ। अगर आप देखें ज़्यादा पानी डाल देंगी ना तो क्या होगा, जब अब हमने ये चावल शीरे में डाले हैं तो जैसे जैसे चावल को हीट लगती जाएगी तो जो चावल ने उबलते टाइम पानी अपने अंदर जज़्ब किया था ना, चावल वो पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि हमने कितना ज़्यादा पानी इसमें डाल दिया है। बस मीडियम फ्लेम को रखते हुए आपने उस पानी को खुश्क होने देना है। हल्की सी जब नमी रह जाए चावल में तो फिर आपने इसको दम पर लगाना है। देखिए क्या होता है, जब हम चावल में से नमी को बिल्कुल खुश्क कर देते हैं और फिर उसको दम पे लगाते हैं तो चावल अकड़ जाते हैं। दम लगाने से पहले हल्की सी नमी रहने दिया करें चावल में, जो कि दम के दौरान इंशाल्लाह खुश्क हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा नारियल काट के और किशमिश के दाने डालकर मैंने इसको दम पर रख दिया। 5 मिनट दरमियानी आंच पर आपने चावल को दम पर रखना है। 5 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दीजिएगा और 20 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटाना है। तो जो भी चावलों में नमी होगी इंशाल्लाह ख़त्म होगी और आपके सामने निखरे निखरे गुड़ वाले चावल इंशाल्लाह बनकर तैयार हो जाएंगे।